Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the nature of the roots of the quadratic equation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. We know that general form of quadratic equation. तो जनरल फॉर्म क्या है? तो जनरल फॉर्म है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है. तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो ये क्या है? फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला मेथड. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से. तो ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अब हमें इस रूट्स का हमें नेचर निकालना है, मतलब रूट्स कैसे है, रियल है या रियल नहीं है, या इक्वल है या अनइक्वल है. तो ये हम डिसाइड करेंगे. इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो ये सब रूट्स कैसे डिसाइड होते हैं और कौन डिसाइड करता है? तो ये रूट्स डिसाइड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. तो चलिए हम कंसीडर करते हैं. सपोज फर्स्ट लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो है. सपोज ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स मतलब रियल है या नहीं, इक्वल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं. पहली वैल्यू लेते हैं ज़ीरो. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो है तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी. तो हमने b एज इट इज़ हमने लिया है प्लस माइनस, सिर्फ हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो पुट की है. तो ये ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2a. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू ये ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो, ज़ीरो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. अब हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x को दो वैल्यूज़ मिलती है, मतलब देयर आर टू रूट्स फॉर ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दो वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए x को सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो है माइनस बी अपॉन 2a. इसका मतलब हम गलत है तो नहीं है, हम सही है. लेकिन यहाँ क्या हुआ है? x की वैल्यू एक ही है तो एक नहीं है, यहाँ वैल्यू दो है, लेकिन दूसरी वैल्यू भी वही है. क्या है? माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a. तो देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो है तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस बी अपॉन 2a. और दूसरी वैल्यू भी क्या है? माइनस बी अपॉन 2a. देयरफॉर हम इसे कहते हैं, देयरफॉर रूट्स आर, ये रूट्स है x के वैल्यूज़, मतलब क्या है? रूट्स. रूट्स आर, ये रियल वैल्यूज़ है, रियल एंड इक्वल. तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो है तो x के वैल्यूज़ क्या आते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं. देयरफॉर हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सपोज हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हैं. ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो x इज इक्वल टू, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, कुछ भी है, तो यहाँ एक नंबर आएगा. तो हम अब नंबर कंसीडर नहीं करते, तो वो टर्म एज इट इज़ रहेगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. यहाँ मैंने प्लस लिया है. और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो यहाँ क्या हुआ? x को दो वैल्यूज़ मिली है, लेकिन देखो ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है. तो हम ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर रूट्स आर रियल तो है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट.
तो देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स को दो वैल्यूज होते हैं और वो दोनों भी वैल्यूज रियल होती है और दोनों अनइक्वल होते हैं। सपोज थर्ड कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। अब क्या हो जाएगा, तो लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव। अगर ये और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट में है। अगर स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर निगेटिव आता है, सपोज हमने लिया रूट फोर, तो ये माइनस फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमने रियल नंबर में नाइन्थ में देखा है, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट रियल। तो क्या होता है, अगर x की वैल्यू वही आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है मतलब क्या है, निगेटिव है। अगर ये नंबर निगेटिव आता है, सपोज माइनस फोर, तो ये माइनस फोर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो ये नंबर रियल नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज़ नॉट रियल, तो ये रियल नंबर नहीं है। तो एक्स को जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो है मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है मतलब वो रियल नहीं है, तो रियल नहीं है इसलिए हमने यहाँ लिखा रूट्स ऑफ आर नॉट रियल। So there are three nature of the roots of the quadratic equation. First, roots are real and equal. Second, roots are real and unequal. And third, roots are not real. लेकिन ये किस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंड है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट हम इंडिकेट करते हैं डेल्टा, तो इसे क्या कहेंगे हम, डेल्टा। ट्रायंगल है उसे कहेंगे डेल्टा। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये जो रूट्स है वो रूट्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पर डिपेंड है, मतलब किस पर डिपेंड है, या डेल्टा के ऊपर डिपेंड है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट केस, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा याद देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हमने क्या कहा है, डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। सेकेंड, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल। और थर्ड कंडीशन है, इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो, देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये है नेचर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स एक तो रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर रियल एंड अनइक्वल होंगे, या फिर रूट्स आर नॉट रियल, वो रियल नहीं होंगे। रियल होंगे तो कैसे होते हैं, फिर रियल नहीं है तो कैसे होते हैं, तो रियल नहीं है तो होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स हम 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। तो रिलेशन फाइंड आउट करना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में से। तो चलिए पहले लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बिटवीन कोइफिशिएंट्स। तो ये कोइफिशिएंट्स क्या है, तो ये बी सी इसे हम कहते हैं कोइफिशिएंट्स। और रूट्स, तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला पता है हमें। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्या है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ मैंने प्लस लिया, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये है फर्स्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये है सेकेंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मतलब x की वैल्यूज़, मतलब वेरिएबल के वैल्यूज़। तो ये फर्स्ट रूट है और ये सेकेंड रूट है। तो हम फर्स्ट रूट को कहते हैं अल्फ़ा। ये जो x की वैल्यू है ना, इसे हम कहते हैं अल्फ़ा, या अल्फ़ा कंसिडर करते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और ये सेकेंड वैल्यू है x की, तो उसे कहते हैं बीटा। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले रूट्स तो पता होने चाहिए। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ये ए बी सी ये क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है अल्फ़ा एंड बीटा के, अल्फ़ा बीटा एंड ये बी सी के बीच, इनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम ये दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो इनकी क्या करते हैं, एडिशन। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा की वैल्यू पता है क्या है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, प्लस हमें एडिशन करनी है। तो प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की वैल्यूज़ की एडिशन की। अब एडिशन करते हैं, तो एडिशन करते समय डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेम है तो सीधा एडिशन करते हैं। तो ये एडिशन हो जाएगी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यह क्या हो जाएगा, ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा। तो यह रह जाएगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2b डिवाइड बाय 2a। और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आंसर आएगा देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स है, एंड ए एंड बी क्या है, कोएफिशिएंट्स है। तो ये रिलेशन है। हमने यहाँ एडिशन की है अल्फ़ा एंड बीटा की, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा एंड बीटा का मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, लेकिन न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, यहाँ भी ये माइनस भी एक टर्म है और ये माइनस ये दूसरी टर्म है। तो मैं यहाँ रीड करता हूँ, ये प्लस बी
यहाँ a का मतलब हो गया माइनस बी एंड b का मतलब हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू ये माइनस बी, एक बार फिर से a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वहाँ, ये माइनस बी हमारा ए है और ये रूट की टर्म है ये हमारा बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है बी और उसका स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ रह जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये और इसमें से एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में बचेगा c डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में बचेगा ये। तो और एक रिलेशन हमें मिला अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ये। तो अल्फ़ा बीटा क्या है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ए एंड सी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इतना सब ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये एक और ये एक फॉर्मूला। ये क्या है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अब तक हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते थे और उसके रूट्स मतलब x के वैल्यूज़ हम निकालते थे। लेकिन अब क्या होगा x के वैल्यूज़ पहले हमें दी होगी और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें रूट्स पता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमने कंसिडर किए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये क्या है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, इसका मतलब हमें कोई ना कोई वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम कंसिडर करते हैं x, तो x को दो वैल्यूज़ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फर्स्ट वैल्यू है अल्फ़ा और सेकेंड वैल्यू है बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है तो वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कंसीडर किया x और x को दो वैल्यूज होते हैं, एक तो अल्फ़ा रहेगा या फिर बीटा रहेगा। देयरफॉर यहाँ हो जाएगा x, ये अल्फ़ा यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और x ये बीटा यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मीन्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 0। तो ये 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। क्या किया मैंने x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा का मल्टीप्लिकेशन किया, तो x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0 एंड x माइनस बीटा की वैल्यू भी 0। तो 0 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा ये हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, माइनस माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स अल्फ़ा या अल्फ़ा एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। अब एक्स स्क्वायर, अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ भी माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। माइनस एक्स कॉमन निकाला तो
देखो माइनस एक्स माइनस साइन कॉमन निकाला है, इसलिए अल्फ़ा एंड बीटा दोनों माइनस होने के बावजूद ये ब्रैकेट में क्या आएंगे प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या है एडिशन ऑफ द रूट्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एडिशन ऑफ रूट्स इनटू एक्स, ये एक्स एज इट इज़, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो दोनों रूट्स का क्या किया हमने मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं प्रोडक्ट, तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, अगर हमें दो वैल्यूज़ दिए तो पहले को अल्फ़ा कंसीडर करेंगे, दूसरी बीटा कंसीडर करेंगे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो ये है फॉर्मूला टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.5 देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी फिल इन दी गैप्स एंड कंप्लीट। फर्स्ट रेक्टेंगल में क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, और यहाँ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। तो यहाँ हमें क्या आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है निगेटिव है, तो निगेटिव है मतलब क्या है लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने के बाद रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, नॉट रियल। सेकेंड क्वेश्चन है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ है सम ऑफ द रूट्स। तो रूट्स क्या है हमारे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ क्या है सम मतलब क्या है एडिशन। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है 5। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या है 5, और ये है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7। सम मतलब एडिशन, दो रूट्स की एडिशन कितनी है -7। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू पता है, हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये की वैल्यू है 2। बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वैल्यू है -4 एंड सी कांस्टेंट नंबर वैल्यू है -3। अब हमें क्या करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा का, तो फॉर्मूला है -b अपॉन ये
माइनस बी अपॉन ये। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, माइनस एज इट इज़ बी क्या है -4 डिवाइडेड बाय ये, तो ये की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सी डिवाइडेड बाय ये, सी डिवाइडेड बाय ये, तो सी क्या है -3 डिवाइडेड बाय ये क्या है 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ये है 2 और ये है -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल है x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, हमें कंपेयर करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो कंपेयरिंग विथ ये x² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, तो ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो c इज इक्वल टू -1। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। अब हमें सब कुछ पता है, b, तो b की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7² - 4 इंटू ये की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -1, तो इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। इनके एडिशन करने के बाद डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू 53। तो क्वेश्चन इतना ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y² - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग विथ x² प्लस ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। तो वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू b², तो b क्या है -5 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ये की वैल्यू है 2 इंटू c क्या है 10। तो करते हैं कैलकुलेट, -5 का स्क्वायर क्या है 25 -4 इंटू 2 8 इंटू 10 हो जाएगा 80। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू -55। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई -55। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √2x² + 4x + 2√2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट √2, b, तो b क्या है 4 एंड c इज इक्वल टू 2√2। तो डेल्टा निकलना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ये की वैल्यू √2 इंटू c की वैल्यू क्या है 2√2। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 इंटू 2, जो स्क्वायर रूट के बाहर है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 4 एंड ये 2 हो जाएगा 8। तो क्या रह गया यहाँ √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 16 - 8, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 16 - 8 इंटू 2 16, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या है 0।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स हमें डिसाइड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड सी इज इक्वल टू 4। तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स के लिए डेल्टा की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार फिर से हम डेल्टा ड्रॉ कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब बी की वैल्यू क्या है, -4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 4। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ये इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू है -7 एंड सी इज इक्वल टू 2। तो डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो बी की वैल्यू है -7 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 एंड सी की भी वैल्यू है 2। तो ये इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 -4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो ये हो जाएगा 3 तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 33 इज ग्रेटर देन 0। ये जो 33 वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हम अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 कोएफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर, बी की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ एम, तो एम की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 2, सी इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर। तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ये की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है 9। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -4 इंटू 1 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू 4 - 36 आ जाएगा वैल्यू -32। अब -32 ये क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर हमेशा लेस देन 0 होते हैं। तो अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर क्या होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म मतलब तैयार करना है और रूट्स हमें दिया है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, रूट्स है 0 एंड 4। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट्स हम कंसीडर करते हैं, एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। तो हम इसे कंसीडर करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ये अल्फ़ा है ये बीटा है, या अल्फ़ा की वैल्यू हम 4 भी कंसीडर कर सकते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 + 4
एक्स प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हमने पुट किया। अब एक्स स्क्वायर ये 0 प्लस 4 हो जाएगा 4x, ये 0 इंटू 4 हो जाएगा 0, तो इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3 एंड -10, ये रूट्स है। हम 3 को अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। एक बार फिर से फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हम अब पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस बीटा, तो बीटा क्या है -10, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -10 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 3 एंड बीटा की वैल्यू -10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो -3 -10, तो ये आंसर आ जाएगा -7x, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस हो जाएगा +7x -30 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2 एंड -1/2। तो एक को हम कंसिडर करते हैं अल्फ़ा 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो एक बार फिर से फॉर्मूला वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस एंड ये प्लस हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है -1/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 1/2 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 0। तो हम उसे रीअरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ रहेगा -1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। अब देखो नंबर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो √5 का साइन चेंज हो गया है। फर्स्ट केस में माइनस है और सेकंड केस में प्लस है, तो ये पूरे नंबर को मतलब 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5 को हम बोलते हैं कंजुगेट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंजुगेट पेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंजुगेट पेयर्स, इसको हम कहते हैं कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, अब ये जो रूट्स हैं, इसको पहले रूट को हम अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। तो एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करने के लिए पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 माइनस √5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस √5, तो माइनस √5 प्लस √5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। अब हम कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा क्या है 2 माइनस √5 इंटू बीटा क्या है 2 प्लस √5। अब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब ये सिंपल 2 से 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 2 है और b की वैल्यू √5 है, तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला है a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b मतलब √5 ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है 4 और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी -1।
अब हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 is equal to 0. This is the required quadratic equation. Question number 5th है sum of roots of a quadratic equation is double their product. Find k if the equation है x square minus 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक अननोन है k, तो k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वहाँ एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, लेकिन ये पहले, इससे पहले हम ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो ये इज इक्वल टू 1। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -4k, तो ये हो जाएगा -4k। एंड सी क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या है k प्लस 3, ये कांस्टेंट नंबर है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 3। उन्होंने एक कंडीशन दी है, तो कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, तो अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा का सम मतलब एडिशन करनी है। इज मतलब इज इक्वल टू क्या आती है, इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डबल किससे डबल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, तो ये हो जाएगा -b/a इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा का फॉर्मूला है c डिवाइडेड बाई ए। अब यह क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा -b इज इक्वल टू 2c। अब b और c की वैल्यू हमें पता है, तो b की वैल्यू है ये माइनस एज इट इज़, तो b की वैल्यू है -4k इज इक्वल टू 2 इंटू c की वैल्यू क्या है k प्लस 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2k इज इक्वल टू के प्लस 3। अब ये k यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2k माइनस k इज इक्वल टू 3, तो 2k माइनस k आंसर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड सेकेंड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा एंड बीटा का है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2 एंड c हो जाएगा -7। तो ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -7। ये कंपेयर करने के बाद हमें वैल्यूज़ मिली। अब हम फाइंड आउट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई a की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी
2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है सी डिवाइडेड बाय ये, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या है -7 डिवाइड बाय ये क्या है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई -7। अब हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है या हम फार्मूला प्रूव भी कर सकते हैं। मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो ये ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से अगर एक्सपांड किया तो आपको यही मिलेगा, तो ये फार्मूला है, हमें याद रखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, 2 ब्रैकेट स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -7 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7 14, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। नेक्स्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे तो हमको सिर्फ यही मिलेगा, LHS मिलेगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो ये 2 क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -7 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 क्यूब कितना होता है 8, तो ये आ जाएगा 8, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3 7 जार 21, 21 इंटू 2 हो जाएगा 42, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 50, 40 प्लस 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 7 है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अब के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक इसके रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल होने के बाद हमें के फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है के, और सी का मतलब कांस्टेंट नंबर। अब हमें क्या करना है, ये रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल के लिए हमें डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो हम पहले डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला है बी स्क्वायर -4ac, तो बी कितना है के स्क्वायर -4 इंटू ये क्या है 3 इंटू सी क्या है 12, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू के स्क्वायर -144, ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 144। हमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना है, हमें क्या दिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे है रियल एंड इक्वल। तो मैं लिखता हूँ सिंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 0। देखो यहाँ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल होने के बाद डेल्टा की वैल्यू क्या आती है 0, तो डेल्टा, लेकिन डेल्टा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो वो क्या है के स्क्वायर -4ac सॉरी के स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 144, या माइनस से बाहर जाके प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 2 होते हैं, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12, तो के की वैल्यू क्या है के इज इक्वल टू +12 और के इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट इक्वेशन है के एक्स इंटू एक्स -2 + 6 इज इक्वल टू 0, तो एक के एक्स से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा
के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो ये मिल जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो के है। बी इज इक्वल टू, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट है -2k, और सी है 6। अब हमें क्या करना है, डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है -2k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा -24k, तो ये हो गई डेल्टा की वैल्यू। हमें निकालना है k की वैल्यू, तो क्या है, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real and equal, तो रियल एंड इक्वल होने के बाद डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। लेकिन डेल्टा हमने कैलकुलेट किया है, क्या है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या निकालेंगे हम, तो कॉमन निकालते हैं 4k, तो 4k कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बच जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा 0 को, तो यहाँ रह जाएगा k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 यहाँ माइनस से बाहर जाके प्लस। अब k को दो वैल्यूज़ हमें मिली है, तो क्या करते हैं, हम पहले ये 0 की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है, देखिए k की वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू एक्स, 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलता है हमें, अगर k की वैल्यू 0 है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलता है, तो k की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की वैल्यू पुट करने के बाद, यहाँ पुट करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलता, तो k की वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू 6।